नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं मिस्टर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, सब जब भी हम कुंडलियों के माध्यम से अपने व्यूअर्स के साथ जुड़ते हैं तो कुंडलियों से ही जुड़ी जानकारी देते हैं और ग्रहों से जुड़ी जो ट्रांजिट होते हैं या ग्रहों का जो भी फेरबदल होता है उसकी जानकारी देते हैं। आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं व्यूअर्स के लिए वो है 1 जनवरी 2024 की, यानी कि जब नया वर्ष शुरू हो जाएगा अंग्रेजी महीने के हिसाब से जो नया साल है वो चढ़ने वाला है। बहुत सारे व्यूअर्स को ये चिंता रही होगी कि अब 2024 हमारे लिए कैसा रहेगा, राशियों के हिसाब से कैसा रहेगा, यानी कि उनकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब सर जब दिन बदलता है, साल बदलता है तो बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा और बुरा होना संभव, ये एक स्थिति ऐसी रहती है, ग्रहों की चाल ऐसी रहती है। तो कौन सी ऐसी राशियां जिनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कौन सी ऐसी राशियां जिनको बचकर चलना है और किन के लिए न्यूट्रल रहने वाला है ये नया साल? देखिए नेहा, पहली जनवरी है तो पहली जनवरी की ही कुंडली हमने लगाई है जी। उस दिन बहुत सारी चीजें शुभ होंगी। सुबह सुबह लोग जाएंगे धार्मिक स्थानों पे माथा टेकेंगे ताकि उनका 2024 अच्छा रहे जी। कुछ के घर में संतान भी आएगी क्योंकि 1 जनवरी को बहुत सारे लोगों के घर पे संतान पैदा होती है। कुछ लोगों के साथ ट्रेजेडी भी हो सकती है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, हो जाता है कई बार। हालांकि भगवान से दुआ है कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन चूंकि दुख और सुख आने जाने हैं इस लाइफ में तो वो हमें फेस करने ही पड़ते हैं। तो ये जो कुंडली नेहा है ना, यह है 31 दिसंबर रात को 12:01 की कुंडली। उस दिन की स्थिति यह है, ये 1 जनवरी की ही कुंडली है जी। तो नॉर्मली जब हम डेली का राशिफल निकालते हैं ना, मींस जो आप अखबारों में देखते हो या टीवी पे देखते हो, कुंडली टीवी पे भी देखते हो जी। उसकी गणना मून के गोचर से होती है। मून की स्थिति क्या है, और यदि मून आपकी कुंडली में आपके नेटिव मून से यानी कि आपकी चंद्र राशि से, हम चंद्र राशि की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये समझिएगा ये लगन की बात नहीं है। आपकी चंद्र राशि से चंद्रमा का गोचर जब चंद्रमा के ऊपर से, चंद्रमा से तीसरे भाव में, चंद्रमा से छठे भाव में, चंद्रमा से 7वें में, 10वें में और 11वें में होता है तो वहां पर आपको उसके शुभ फल मिलते हैं। अष्टम और 12 में ज्यादा अशुभ हो जाता है, बाकी भावों में हम न्यूट्रल मान के चलेंगे, उसको अशुभ ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन यहां पर नेहा 1 जनवरी को जी। कौन से लोगों को फायदा होगा, कौन से लोगों के लिए 1 जनवरी का दिन अच्छा रहेगा, बेसिकली इसका मोटिव आज आने का यही है कि 1 जनवरी किन के लिए अच्छी शुरू होने जा रही है। तो पहली राशि नेहा यहां पर चंद्रमा सिंह राशि में है, तो सिंह राशि के लिए चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा है तो निश्चित तौर पर उनके लिए काफी अच्छा जो है वो 1 जनवरी का दिन रहने वाला है। वो पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन के कारक होकर उस चंद्रमा के ऊपर से गुजरेंगे जो आपका नेटिव चंद्रमा है जी। और देखेंगे सप्तम भाव को। सप्तम भाव चूंकि केंद्र का भाव है, अच्छा भाव है, तो सप्तम को एक्टिवेट करेंगे। सप्तम भाव आपके पार्टनर का भाव है, पार्टनर के साथ आपकी जो है वो उस दिन तालमेल अच्छा रहेगा, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा। हो सकता है कि आप पार्टनर के साथ कई बार घूमने भी जाएं जी। और सप्तम आपके बिजनेस पार्टनर का भी भाव है, बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपका जो है वो तालमेल अच्छा होगा उस दिन। चीजें सप्तम भाव से जितनी भी रिलेटेड हैं, सप्तम भाव भोग का स्थान है, यानी कि आपको हो सकता है उस दिन अच्छा खाना आप खाएं, अच्छे जगह पे जाएं, किसी पार्टी में जाएं, तो ये चीजें हो सकती हैं 1 जनवरी के दिन, क्योंकि चंद्रमा सप्तम को एक्टिव करेगा और लगन राशि के ऊपर रहेगा, यानी कि आपकी अपनी राशि के ऊपर रहेगा, तो मन प्रसन्न रहेगा। तो ये सिंह राशि वालों के लिए है 1 जनवरी का दिन जी। अगली राशि नेहा जहां से चंद्रमा तीसरे गोचर करेगा वो है मिथुन राशि जी। अब जब चंद्रमा नेहा तीसरे गोचर करता है तो तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है। तीसरे भाव में जब चंद्रमा बैठते हैं तो 9th को एक्टिव कर देते हैं, सामने 9th हाउस आता है, यहां से हम देखेंगे ना तो ये मिथुन राशि का जो 9th है वो कुंभ राशि बनेगी। तो 9th को 11 एक्टिव करने का मतलब यह है कि नेहा 9th जो है वो अध्यात्म का भाव है, 9th भाग्यस्थान है, 9th अध्यात्म का भाव है। अध्यात्म यानी कि आप कहीं पर भी मंदिर मस्जिद जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं आप, उस दिन आपका ध्यान पूजा पाठ कर्म की तरफ रहेगा, मिथुन राशि के जातकों के लिए रहेगा। चूंकि तीसरे भाव में गोचर करेगा तो भाई के साथ भी जो है वो चीजें अच्छी होंगी, आपके भाई का फायदा भी होगा इसमें, क्योंकि चंद्रमा तीसरे गोचर कर रहा है। कोई डिसीजन उस दिन लेना होगा तो वो आप पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, पराक्रम के साथ लेंगे, क्योंकि तीसरा भाव आपका पराक्रम भाव होता है। तो ये जो राशिफल है 1 जनवरी का मिथुन राशि के लिए भी अच्छा है। आगे आएंगे मीन राशि के जातकों के लिए। मीन के लिए चंद्रमा छठे भाव में गोचर करेगा, तो मीन राशि के लिए जब छठे भाव में चंद्रमा नेहा गोचर करता है तो छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यहां से कोर्ट केसेस लड़े जाते हैं, यदि किसी का कोई कोर्ट केस है और उसकी उस दिन तारीख है या कोई चल रहा है तो उस दिन वहां से अच्छा उनको आउटकम आ सकता है। जब चंद्रमा छठे में बैठेगा तो 12वें भाव को जो है वो एक्टिव करेगा। 12वां भाव विदेश का स्थान है, बहुत सारे लोगों की उस दिन विदेश यात्रा हो सकती है। 12वां भाव वैसे तो खर्चे का भी भाव होता है, लेकिन पॉजिटिव जो है उसका इंपैक्ट वहां पर देखने को मिलेगा। खर्चे यदि होंगे भी तो पॉजिटिव साइड पे होंगे, नेगेटिव साइड पे नहीं होंगे। तो ये चंद्रमा के छठे गोचर का फायदा होगा। और जो आपकी कुंभ राशि है वहां से चंद्रमा 7वें गोचर करेगा।
कुंभ राशि के जातकों के लिए भी ये जो गोचर है उस दिन 1 जनवरी का गोचर अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम में गोचर करेगा, आपके मन को देखेगा, तो मन आपका अच्छा रहेगा। आप उस दिन एक्टिव फील करेंगे, उस दिन आपके मन में नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि चंद्रमा केंद्रीय प्रभाव में आ जाएगा। तो केंद्र प्रभाव में जब आ जाता है तो चंद्रमा का थोड़ा सा असर अच्छा रहता है, क्योंकि चंद्रमा बेसिकली जो है वो अच्छा प्लेनेट है, मींस उसको शुभ ग्रह मानते हैं। वैसे भी यहाँ पर सूर्य का जो डिस्टेंस है चंद्रमा से, ये शुभता वाला ही है। ये जब सूर्य से 72 डिग्री दूर हो जाता है चंद्रमा तो शुभ हो जाता है। तो शुभ चंद्रमा जब आपके सप्तम में से गोचर करेगा तो पार्टनर से संबंधित जितनी भी इश्यूज हैं, या कहीं पर भी आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, तो वहां पर आपका तालमेल अच्छा होगा उस दिन। ये स्थिति आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। यदि मैं कुंभ राशि के जातकों की बात करूंगा तो वहां पर बहुत सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं। और यदि हम आगे अगली राशि की बात करेंगे, नेहा सप्तम की बात हो गई, यदि हम दशम की बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाली वृश्चिक राशि है, ये दशम में आएगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी जो चंद्रमा है वो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि दशम में जब गोचर करेगा चंद्रमा तो दशम आपके कर्म का भाव है। यहाँ पर आपको काम से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड फायदा हो सकता है। और नेहा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस दिन नई परचेजिंग करेंगे, क्योंकि दशम में बैठेगा चंद्रमा तो चौथे भाव को एक्टिव कर देगा। चौथा भाव सुख स्थान है, तो लाइफ में हर तरह का सुख जो होता है वो चौथे भाव से ही आता है। तो सुख स्थान मीन्स प्रॉपर्टी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, तो वह 1 जनवरी को ही फैसला हो सकता है कि वो उस दिन ही लेके आए। या कारोबार में जो कोई डिसीजन लेने हैं वहां पर भी उस दिन जो है वो अच्छा आउटकम निकलेगा। तो ये चीजें वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी अच्छा है इस दिन चंद्रमा का गोचर। तो नए साल की शुरुआत वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी अच्छी होने जा रही है। आगे हम आएंगे तुला राशि के जातक। तुला राशि के जातकों के लिए यदि हम देखेंगे तो चंद्रमा 11वें भाव से गोचर करेंगे। तो 11वें भाव से गोचर करना चंद्रमा का तुला राशि के जातकों के लिए अच्छा है, क्योंकि 11वें भाव से गोचर करेंगे। 11वां क्या है नेहा? 11वां एलिवेशन है, 11वां इच्छाओं की पूर्ति है, 11वां तरक्की का भाव है, 11वें से ही अर्निंग आती है, ये आय भाव है। और उस दिन आय भाव से चंद्रमा के गोचर के कारण स्थिति अच्छी हो सकती है। और चंद्रमा जब 11वें बैठेंगे तो पंचम को एक्टिव करेंगे। पंचम अगेन त्रिकोण का भाव होता है, पंचम से रिश्ता आता है नेहा जी। पंचम से आपका स्टेट ऑफ माइंड आता है, आप पॉजिटिव फील करेंगे। मैंने बात की थी कईयों को संतान होगी, तो उस दिन पंचम एक्टिव होगा तुला राशि के जातकों का। जो संतान की वेट कर रहे हैं, हो सकता है उस दिन उनके घर में खुशखबरी भी आए। तो ये नेहा शुभ राशियां हैं जिनके लिए चंद्रमा का गोचर शुभ रहेगा। पहली है सिंह राशि, दूसरी है मिथुन राशि, तीसरी है आपकी मीन राशि, चौथी कुंभ राशि, और फिर वृश्चिक राशि, और बाद में तुला राशि। ये 6 राशियां हैं जिनके लिए नए साल की शुरुआत नेहा हम कह सकते हैं कि बेहतर होने जा रही है। चंद्रमा का गोचर उनके लिए काफी अच्छा है जी। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि कौन सी ऐसी राशियां जिनके लिए थोड़ा सा बच के रहने का समय भी शुरू होने वाला है। नेहा खास तौर पर 2 राशियां हैं, क्योंकि ये जो राशि है यहाँ पर ये जो लगन ही निकला है उस दिन का, वहां से चंद्रमा 12वें चले गए हैं। कन्या राशि, यहाँ पर जब कन्या राशि में चंद्रमा 12वें चले गए हैं तो हो सकता है कि उनके लिए वो दिन ज्यादा अच्छा ना हो। कन्या राशि के जातकों को थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। खासतौर पर न्यू ईयर की पार्टी में ओवर ईटिंग ना करिए, अगले दिन आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है। जिनका मून कन्या राशि में है उनको ये ध्यान रखना चाहिए। नेहा दूसरी राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा अष्टम में गोचर करेंगे, तो अष्टम का चंद्रमा का गोचर ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव सडन लॉस का भाव है, सडन दुर्घटना का भाव है। बहुत सारी नेहा दुर्घटनाएं हो जाती हैं। नए साल की पार्टी में हम जश्न में होते हैं, हम जोश में आ जाते हैं, तो बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा का जो अष्टम गोचर है, यहाँ पर हम यदि देखते हैं तो वो स्थिति अच्छी नहीं है। यदि आपकी राशि मकर है और आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि ड्राइविंग स्लो करिए, ध्यान रखिए, क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अगले दिन ये ना हो कि आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो। और उस दिन भी मीन्स जिस दिन आपका जिस दिन का ये चार्ट हमने लगाया हुआ है उस दिन भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा की मूवमेंट नेहा 54 आवर्स के लिए होती है तो ये आगे भी रहेगा। लेकिन मैं दिन की शुरुआत की बात बता रहा हूँ। मकर राशि के जातकों के लिए नेहा ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। यदि हम इसको देखें, कन्या और मकर राशियां 2 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि बाकी राशियों के लिए न्यूट्रल रहेगा, लेकिन 6 राशियां उनके लिए काफी शुभ है। धन्यवाद सर। और ये व्यूअर्स को बता दें कि ये ओवरऑल जानकारी थी कि आपके लिए 1 जनवरी 2024 का जो पहला दिन है वो कैसा रहेगा। अगर आप कुंडलियों से जुड़ी कोई और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे पेज कुंडली टीवी पर जाकर ले सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।